हेलो गाइस, दिस इज शुभदीप। वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं माई एसक्यूएल क्वेरी के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज जो क्वेरी के ऊपर हम काम करेंगे वो इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्वेरी ये है कि फाइंड आउट द एम्प्लॉयज़ हुज नेम्स आर द सेम बट सैलरी इज़ डिफरेंट। तो ये क्वेरी में पूछ रहे हैं कि आपको एम्प्लॉयज़ का नाम निकलना है जो नाम सेम होगा, लेकिन उन लोगों का सैलरी अलग होगा। तो इसके लिए मैं एक डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कनेक्शन का एक नाम दे देता हूँ, डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ और ये कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन हो गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ऑफिस वन बोल के एक डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। वो इधर 4 टेबल है हमारे पास: डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट्स। हम ये एम्प्लॉय को यूज़ करेंगे, इस टेबल को हम यूज़ करेंगे। तो आपको पहले दिखा देता हूँ इस टेबल में क्या है। तो मैं एक क्वेरी को रन करता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपको एम्प्लॉय का डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इधर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, ई नेम बोल के, कलम का नाम ई नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, ई एड्रेस, सैलरी डिटेल्स है और मैनेजर आईडी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इधर पे हमारा जो एम्प्लॉय का नाम होगा वो अलग होगा, लेकिन उन लोगों का सैलरी सेम होगा। तो जो जो ये एम्प्लॉय का नाम आएगा हमको ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं 2 एलियासेस यूज़ करूँगा और जो एलियासेस मैं यूज़ करूँगा वो एक ही टेबल के ऊपर काम करेगा। तो मैं इसके लिए 2 एलियासेस ले लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, कॉमा ई नेम के लिए, एम्प्लॉय नेम के लिए एक एलियास मैंने लिया ई, और सैलरी के लिए और एक एलियास लूँगा मैं एस डॉट सैलरी फ्रॉम, टेबल नेम देना होगा। तो टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय ई कॉमा एम्प्लॉय एस, क्योंकि एक ही टेबल यूज़ कर रहा है लेकिन 2 अलग अलग एलियास। और ये कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे वेयर ई डॉट सैलरी, जो सैलरी होगा वो एज डॉट सैलरी से मैच करेगा, एज डॉट सैलरी, एंड ई डॉट ई नेम, और ई नेम जो होगा, एम्प्लॉय का नेम जो होगा वो मैच नहीं करेगा। तो नॉट इक्वल्स टू, मैं ऐसे दे रहा हूँ, तो आप दूसरी तरह से ऐसे भी दे सकते हैं, ई डॉट ई नेम, इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू, ई डॉट ई नेम नॉट इक्वल्स टू एस डॉट ई नेम। और मैं ये सैलरी को ऑर्डर बाई कर लेता हूँ, जिसके लिए आपको जो जो सैलरी सेम है वो आपको एक के बाद एक दिखाई देगा। तो लिख लेता हूँ मैं ऑर्डर बाई सैलरी। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मोहेश, इसका सैलरी है 40,000, कविता इसका सैलरी भी है 40,000, जेसन इसका सैलरी है 50,000, नागेश 50,000, सृष्टि 55,000, वरुण भी 55,000। तो ये कैसे काम कर रहा है, आपको पहले जानना होगा एलियासेस काम कैसे करता है। तो SQL aliases can be used to create a temporary name
फॉर कॉलम्स और टेबल्स। तो हमने एक ही टेबल लिया एम्प्लॉय, तो एक ही टेबल का सैलरी एक कॉलम है, उसके लिए 2 एलियासेस लिया, और वही एलियासेस मैं यूज़ कर रहा हूँ एम्प्लॉय नेम के लिए। लेकिन ये काम करेगा कैसे? काम करेगा ये, एक एलियासिस का एक वर्चुअल कॉलम क्रिएट होगा, ये मैच करेगा इस कॉलम से। वो देखेगा इस कॉलम, ये दोनों कॉलम मैच खा रहा है कि नहीं, कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन मैच हो रहा है तो ये यस कर देगा। अगर ये भी एलियासिस है ई डॉट ई नेम और एस डॉट ई नेम, ये भी दोनों कॉलम मैच करेगा आपस में। अगर देखेगा कंडीशन मैच हो रहा है तो येस होगा, अगर कंडीशन नो हो रहा है, कंडीशन मैच नहीं हो रहा है तो नो होगा। तो ये देखा कि इस एलियासिस के सैलरी इस एलियासिस से मिल खाएगा, लेकिन ये जो एम्प्लॉय का नेम है वो इस एलियासिस के एम्प्लॉय नेम से इस एलियासिस के एम्प्लॉय नेम को मैच नहीं करेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसा होगा ये सैलरी डिटेल्स निकलना। आसानी है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं इंटरव्यू में। तो आज का वीडियो यही मैं ख़त्म करता हूँ। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर रोज़ इसी तरह से वीडियो में डालता रहूँगा इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। थैंक यू।